प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ज्योमेट्री के त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये जानना चाहिए कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन साइड होते हैं। ए 3 साइडेड सिंपल क्लोज फिगर इज ट्रायंगल। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसको अध्ययन करने के लिए हमने कुछ चित्र बनाए हैं। उन चित्रों को आप देखिए और उनसे समझ में पूर्णतया आपको आ जाएगा कि कितनी प्रकार भुजाओं के अनुसार होते हैं। तो पहला भुजाओं के अनुसार यह है कि कोई दो भुजा बराबर नहीं है। माने तीन भुजाएं होती हैं, जैसे ABC त्रिभुज में AB, BC और AC, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल या आपका विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, सममित बाहु त्रिभुज बोलेंगे। और जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उनको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। भुजाओं के अनुसार ये तीन प्रकार के त्रिभुज हमारे बनते हैं। और कोणों के अनुसार एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा समकोण त्रिभुज होता है, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो निश्चित रूप से दोनों दूसरे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा तो से दोनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होंगे। और एक चौथा हमारा होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अर्थात वो समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं कौन से बराबर होंगी? आधार और लंब। जैसे ABC हमारा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसमें AB और BC हमारे बराबर होंगी और AC हमारा कर्ण कहलाता है। तो विषम बाहु त्रिभुज में न्यून भी होंगे, सम होंगे, अधिक कोण वाले हो सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज नंबर 1 जैसे ही होंगे। समबाहु त्रिभुज में सदैव आपके न्यून कोण त्रिभुज ही न्यून कोण, हमारे सारे एंगल न्यून कोण होंगे। अब जब हमको ये पता लग गया कि त्रिभुज क्या होते, कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, कोण के अनुसार हमने 4 प्रकार के बताए हैं। अब उसका एक थ्योरम है, प्रमेय है कि पहला प्रमेय ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको दिया जो उसमें लिखना होगा, दिया है क्या दिया हो, ए त्रिभुज। नंबर 2 क्या दिया, सिद्ध करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे सवालों हल करने के लिए कोई रचना की करती है। जैसे हमने एक रचना किया है कि A बिंदु से BC के पैरेलल हमने एक लाइन XY खींची है। A बिंदु से BC के समानांतर XY रेखा खींची गई। ये हमने पढ़ा चुके हैं आपको वीडियो में कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा सकती है जो आपके समानांतर होगी। अब इसमें जो हमने सिद्ध को बहुत सिंपल तरीके से सिद्ध किया है कि आपका A पॉइंट पर 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल XAB, एंगल CAY, एंगल BAC। इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है क्योंकि ये आपके रेखीय कोण है, रेखीय पेयर्स है। एंगल YAB इक्वल टू एंगल ABC, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। समानांतर रेखाओं को जब किसी रेखा काटती है तो उनके आपके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एंगल YAB इक्वल टू एंगल ABC, एंगल YAC इक्वल टू एंगल ACB एकांतर कोण है। तो समीकरण 1, 2, 3 को अगर कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAY इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। दूसरा प्रमेय को हमने बहुत सिंपल तरीके से सिद्ध किया है। किसी त्रिभुज का
बाह्य कोण में एक्सटीरियर एंगल उसके विपरीत अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी में सी को हमने आगे बढ़ाया एक्स तक, तो ए सी एक्स हमारा वाई कोण है या एक्सटीरियर एंगल है। इसके अपोजिट एंगल ए एंगल बी है। इसको हम ये सिद्ध करना है, तो चूंकि सी पॉइंट पर ए सी एक्स जो है बराबर सी पॉइंट पर रेखीय पेयर लीनियर पेयर एंगल हैं, तो ए सी एक्स प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री की हो जाएगा। एंगल ए एंगल बी सी बराबर 180 डिग्री है, जैसा कि हमने त्रिभुज में सिद्ध किया है। इन एक और दो समीकरण से आपको देखेंगे कि एंगल ए सी एक्स बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस बी के। तो इस प्रकार के त्रिभुज में हमको 2-3 प्रॉपर्टी मिलती हैं, इनको भी हमको समझ लेना चाहिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से सदैव कम होगा। तीसरा है समान भुजाओं के कोण सम्मुख बराबर होते हैं या सम्मुख कोण की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको हरदम ध्यान में रखना है। नंबर 4 है कोण के बढ़ते और घटते क्रम में भुजाएं भी उसी के अनुसार बढ़ती घटती हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी है, उसमें एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो बी सी भुजा बराबर बड़ी होगी ए सी से, ए सी भुजा बड़ी होगी ए बी से। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने थोड़ा सा आपको संकेत दिया है कि किस प्रकार से त्रिभुज में हमारी क्या क्या भुजाएं होती, कौन कौन से कोण होते हैं, क्या उनका स्थिति है, और इनके 2 छोटी छोटी प्रमेय हैं जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए नितांत आवश्यक हैं। इन दोनों प्रमेयों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इनको सिद्ध करिए। इनमें कुछ हमने पॉइंट को नहीं लिखा है, उनको अपने स्तर से आप लिख करके पूर्णतया सिद्ध करिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद विद्यार्थियों।